हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उचित चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। मतलब अगर किसी चार्ज को हम कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे, और चार्ज कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, बहुत छोटा चार्ज लिया गया है। और इस चार्ज को उठा के हम क्या करेंगे? किसी पॉइंट पर लाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा? इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो यहाँ पे वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चार्ज Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और यूनिट ले सकते हैं हम यहाँ पे। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम। ये भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब की बार क्या है? बिल्कुल पोटेंशियल की ही तरह हम इसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब की बार भी हम वर्क कर रहे हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। कहाँ से? इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब की बार जो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वो एक लिमिटेड है। पहले क्या कर रहे थे हम? चार्ज को क्या रखते हैं? इन्फिनिटी पे, पर अब की बार थोड़ा सा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम यहाँ पे रख रहे हैं, और उसको मूव कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब की बार भी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है W/Q से। ये बात याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना है? VA, B पे कितना है? VB। तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर जो वर्क किया है वो डिवाइड बाई जो चार्ज है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे चार्ज Q लिख लिया है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी चार्ज की आप वो लिख देंगे। यहाँ पे नॉर्मली 1 कूलम है तो यहाँ पे 1 कूलम आप लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का वोल्टेज का डिफरेंस हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V से। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि डिफाइन 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट क्या होता है, ये आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट बराबर, देखिए पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। उस केस में पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन वही लिख देंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क, इट इज़ द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 वोल्ट कब आएगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे। कितने भी चार्ज पे करेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि करंट अगर हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से फ्लो करता है वोल्टेज के टर्म में, तो ये बात याद रखिएगा कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हमारा करंट फ्लो करता है। ये कुछ इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए पानी है आपका, और पानी अगर एक स्लोप है हमारा, तो स्लोप पे मैं ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, तो वाटर कैसे फ्लो करेगा? हाई पॉइंट से लो पॉइंट पर। कभी ऐसा नहीं होगा कि लो पॉइंट से हाई पॉइंट पर। इसी तरीके से करंट कैसे फ्लो करता है? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिए करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक। इसलिए मैं एक बता भी देता हूँ, जैसे कई बार हम बैटरी बनाते हैं या सेल बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे कहते हैं हम हाई वोल्टेज, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कहते हैं हम लो वोल्टेज। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसे जूम कर देता हूँ मैं।
ये पॉजिटिव टर्मिनल है हाई वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज। तो करंट कैसे निकलता है, हमेशा हाई वोल्टेज से निकलेगा और फिर जब घूम के आएगा तो कहाँ पे आएगा, लो वोल्टेज की तरफ। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक हमेशा करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक। कभी ऐसा नहीं होगा कि लो वोल्टेज से चला और हाई वोल्टेज पे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज़, अगर वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को आपको यहाँ पे मेज़र करना है, अगर कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है तो कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे हम, वोल्ट मीटर। हमेशा याद रखिएगा कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे हम, वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। और इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, हमेशा ही वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट के जिसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस आप कैसे लगाओगे, किसी सर्किट के पैरेलल। हमेशा याद रखिएगा वोल्ट मीटर को कैसे लगाना है, पैरेलल। और अगर आपको कहीं पे करंट मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस यूज़ करोगे आप, एमीटर। और एमीटर को कैसे लगाना है, हमेशा ही सीरीज़ में, ठीक है। एमीटर को कैसे लगाना है, हमेशा सीरीज़ में। मान लीजिए जैसे कोई एक सर्किट बना हुआ है, ये कोई रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, हमेशा पैरेलल, और ये हमने दे रखा। और एमीटर कैसा लगेगा, हमेशा सीरीज में। एमीटर कैसे लगेगा, सीरीज में। ये बात आपको याद रखनी है, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको, कितना, डेल्टा वी लिख लेते हैं, 12 वोल्ट। और वर्क डन आपसे पूछ रहा है, साथ में चार्ज दे रखा है आपको 2 कूलम, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हाउ मच का वर्क, तो ये वर्क पूछ रहा है, डब्ल्यू मैंने लिख लिया है कि ये निकालना है। अब हमें आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू, एंड 12 इंटू 2 बराबर 24 जूल। यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।